आइए हम वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 122 में से। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके सन्मुख आते हैं खुदावन, क्योंकि आप ही जीवित और अनुग्रहकारी पिता हैं। आज के दिन को दिखाने वाले हमारे परमेश्वर, हमें जीवित रखने वाले परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपनी सांसों को हमें दिया, हमें जीवित रखा, अपने भवन में आने का प्रभु जी आपने वो मौका दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं इन सांसों के द्वारा। और प्रभु जी जिस तरह प्रभु जी आपने अपने भवन में हमें खड़े रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सहारा कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस भवन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। अभी तक आपने संभाला पिता परमेश्वर, हर दुख कष्ट मुसीबत परेशानी से आपने बचाया पिता परमेश्वर। हर तरह के कष्टों में से आप निकाल कर लेके आए हैं, महामारियों से बचाने वाले मेरे परमेश्वर। हम आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर। ये सुंदर मौका आपने हमें दिया पिता परमेश्वर कि आज हम फिर से आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना के लिए हम यहाँ खड़े हैं पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आज जो भी प्रभु जी आराधना में प्रभु जी जब हमारे होंठ खुलते हैं तो प्रभु जी हम बुद्धि और समझ से पिता परमेश्वर आपके गीतों को गाएं प्रभु जी। जो साज बजते हैं तो प्रभु जी उन उंगलियों को छू लेना पिता परमेश्वर, उन होंठों को छू लेना पिता परमेश्वर, उन गलों को छू लेना पिता परमेश्वर। और आने वाले हर एक समय में, हर एक पल में पिता परमेश्वर आप अगुवाई करना पिता परमेश्वर। वचन का पढ़ा जाना, पहला पाठ दूसरा पाठ और सुसमाचार का पढ़ा जाना आपकी इच्छा के अनुसार हो पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को आशीषित करने वाला हो सके प्रभु जी। और आपके दास का वचन बोला जाना वो भी आपकी इच्छा के अनुसार हो पिता परमेश्वर। दुगना मसा करके पिता परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करना, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। ये ऑनलाइन पिता परमेश्वर जब आराधना में पिता परमेश्वर जितने भी लोग शामिल होते हैं, एक एक को आज के वचन के द्वारा आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। और जितने भी बच्चे बूढ़े और जवान और जितनी बहनें आज के इस प्रभु जी आराधना को पिता परमेश्वर अटेंड करते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इन वचनों के द्वारा उनको बड़ी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। और उनकी भी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, चाहे वो कैसे भी समय में से निकल रहे हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, तकलीफें हैं, आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के मनों को जानने वाले परमेश्वर हैं। उनके कष्टों से उनको छुटकारा देना, उनके बंधनों को तोड़ देना, उनके रोगों से उन्हें चंगा कर देना पिता परमेश्वर। आप उन पर दया करना, उन पर रहम करना प्रभु जी। आप अनुग्रहकारी पिता हैं। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। जो परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलने वाले सामर्थ्य रखता है, हमारी जिंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखता है, उस परमेश्वर पे हम भरोसा करते हैं, उस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं जो हमारी बदकारी से हमें निकाल करके स्वर्गीय वारिस ठहराता है, जिसके नाम से हम सचमुच में जीवित हो गए। हम मुर्दों की सी चाल चलते थे, लेकिन प्रभु ने, जब यीशु मसीह ने मुझे और आपकी ओर, मेरी और आपकी ओर देखा, तो उसने तरस खाकर मुझे और आपको बचा लिया। और जब हम पाप में ही थे, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर अपना एक एक लहू बहाकर प्रभु जी, उस प्रभु ने अपने लहू को बहाते हुए हम सबको छुटकारा दिया, हम सबको आनंद दिया, हम सबको एक आशीषमय जीवन दिया। उस परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से
सचमुच में वो यीशु मसीह, जब यीशु मसीह को मैं और आप इस बाइबल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसने आकर के लोगों के हालातों को बदल दिया, उनकी तकदीरों को बदल दिया। सालों साल वो इंतजार करते रहे कि हमें छुटकारा मिल जाए या हमें मुक्ति मिल जाए या हमारी जिंदगी बदल जाए। एक उम्मीद के साथ, एक आस लगा के वो इंतजार करते रहे और कभी उनके साथ नहीं हो पाया। लेकिन उनके लिए एक समय परमेश्वर ने रखा था, और जब यीशु मसीह उनकी जिंदगी में एंटर हुआ, जब यीशु मसीह ने उनके जीवन में प्रवेश लिया, तो उनकी जिंदगी की परिस्थिति को तख्ता पलट कर दिया यीशु के नाम से। और ऐसा करने के लायक सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। आइए मिलकर परमेश्वर की और महिमा करेंगे, हम और इबादत करेंगे, प्रभु की और स्तुति करेंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार,
हालेलुया। सच में परमेश्वर कितना महान है। वो अद्भुत परमेश्वर जो कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ मौजूद हूँ। और हम ये विश्वास करते हैं हम आज 2 या 3 नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसके स्वर्गदूतों के साथ मिलकर के उसकी स्वर्गीय ध्वनियों में, उसके स्वर्गीय सुरों में हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और जब हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो परमेश्वर की महिमा हम में से उस तरह से निकले जैसे आज तक हुई ना हो, कभी हुई ना। हम में से वैसी महिमा हो, हमारे अंदर से, हमारे मन से वो महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु की महिमा करें। हम परमेश्वर की और भी इबादत करेंगे, स्तुति और धन्यवाद के वचनों के साथ मिलकर के हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम मिलकर पढ़ेंगे भजन सहायता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ओ परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं। आप स्तुति में रहने वाले परमेश्वर हैं, स्तुतियों में विराजमान होने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। हम आज आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आपने हमें अपनी स्तुति के लिए बनाया है प्रभु जी। संसार में हर एक चीज जिसमें सांस है, जिसमें जान है प्रभु, उसको आपने अपनी स्तुति के लिए बनाया। इसलिए आज हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। मुर्दे आपकी स्तुति नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन हमें आपने खड़ा किया, हमें सांसें दी प्रभु, उसके लिए आपको स्तुति हो प्रभु जी। हमें स्तुति करती हूँ प्रभु, आपको इस आकाश के लिए, इस धरती के लिए आपको स्तुति हो परमेश्वर। इन पहाड़ों के लिए आपको स्तुति हो प्रभु जी, जिनकी ओर हम नजर उठाकर देखते हैं प्रभु जी, और देखते हैं कि हमारी मदद कहीं और से नहीं लेकिन आपकी ओर से आती है। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु संकट के समय में आप हमारी मदद करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमें ये दिन को प्रभु जी, जो सूरज प्रभुता करता है प्रभु, इसको आपने ठहराया है और ये हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। इस सूरज के लिए, इस चांद के लिए आपको स्तुति हो प्रभु जी। इनसे हमें कोई हानि नहीं हो सकती, इसके लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस महामारी के समय में भी आप हम लोगों को बचा रहे हैं और हमें आपने स्तुति के शब्द दे रहे हैं, आप धन्यवाद के शब्द दे रहे हैं। आपको स्तुति और धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये स्तुति और धन्यवाद की भेंट प्रभु आपको ग्रहण होने वाली हो सके। ये स्तुति और धन्यवाद की भेंट यीशु को चढ़ाती हूँ। आमीन। मैं वचन पढ़ूंगा, आप सब मेरे पीछे पीछे बोलिए। नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। उस परमेश्वर के सामने हम सब प्रार्थना करें। अपने गुनाहों को अंगीकार करने के लिए जब हम आए हैं तो अपने आप को गुनाहों को मानने से ना रोकें।
परमेश्वर पिता, मैं आपके सामने आता हूँ प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया के तमाम लोगों को आपके सामने लेकर के आता हूँ प्रभु, अपने आप को आपके सामने लेकर के आता हूँ प्रभु। हम सब अपने आप को पानी के समान आपके सामने उंडेल देते हैं प्रभु जी। हमारे दिलों में, हमारे सोच विचार में, हमारे जुबानों में, हमारे कामों में क्या चीज चल रही है ये आप जानते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु जी, अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह। अपने कठोर हृदय को नम्र करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रभु जी हम नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं, अपने पापों से दूर हो जाएं। खुदावंद क्षमा चाहते हैं प्रभु परमेश्वर, देखी अनदेखी में, जाने अनजाने में प्रभु जी जो भी हमने गुनाह किए, जो भी पाप किए उसको मान लेते हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमने वो गलतियां की, हमने वो काम किए जो आपको पसंद नहीं आते थे, जो आप नहीं चाहते थे, और जैसा आप चाहते थे हम वो काम नहीं कर पाए, उन बातों को नहीं कर पाए। खुदावंद मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपने वचन के अनुसार हमें चंगाई दे, हमें आशीष दे प्रभु, बरकत दे, ताकि प्रभु परमेश्वर हम आपके सामने नम्र हो सकें प्रभु जी। हम गुनाहों से दूर हो सकें, शैतान के चंगुलों से दूर हो सकें, मान सकें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ही मेरा आधार है, हमारी चंगाई आप में है प्रभु, हमारी आशीष आप में है। आप मदद करना, एक एक को प्रभु यीशु मसीह आप छुटकारा देना प्रभु यीशु मसीह, पापों से प्रभु यीशु मसीह, बंधनों से छुटकारा देना। एक एक व्यक्ति अपने गुनाहों को मान लेता है प्रभु जी, आज अंगीकार करता है कि प्रभु हमने गलती की, और आपके वचन से दूर रहे प्रभु जी, आपके प्रेम से दूर रहे प्रभु यीशु मसीह। आपकी सच्चाई को जानने के बावजूद प्रभु परमेश्वर झूठ पे निर्भर होने की कोशिश की प्रभु। प्यारे पिता, हमें क्षमा करके शुद्ध कर दीजिए, साफ कर दीजिए प्रभु हमारे लिए। प्रभु परमेश्वर, आपने जो अपना बेटा बलिदान किया प्रभु, हम उस बलिदान को व्यर्थ नहीं ठहराना चाहते प्रभु जी। आपकी दी हुई आजादी को हम प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से आनंद में बदलते हुए देखना चाहते हैं, उसकी आड़ में, पाप में नहीं रहना चाहते। हमें मदद करना प्रभु जी, गुनाहों से दूर रखना प्रभु, होने देना कि प्रभु जी इस हफ्ते में, इन दिनों में प्रभु जी हम और आपके नजदीक आए, और आपको प्रभु जी महिमा देने वाले गीतों को गा सकें, और आपके सामने प्रार्थनाओं के शब्दों के साथ आ सकें, और वचनों में निर्भर हो सकें प्रभु जी। आप दया करना, हमारे हृदयों को साफ कर देना, ताकि हमारे हृदय में आप ही को पहला स्थान मिले प्रभु। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, एक एक को आपने छू कर शुद्ध कर दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। यीशु यशाया 62 1 से लेके 9 तक। सिय्योन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार
जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी, और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, और जब तक वे यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपने बलवंत भुजा की शपथ खाई है। निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए ना दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाखमधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। केवल वे ही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो उसमें से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाखमधु भंडारों में रखा हो वे ही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है, उसके पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। आमीन। आज का दूसरा पाठ नए नामे में से लिया जाएगा। 1 थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 1 से 8 आयत तक। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे और ना और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। तीसरा पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 29 वर्ष से 39 वर्ष तक। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें सवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनकी साझी न होते। इससे तो तुम अपने आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हथियारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो
पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? इसलिए देखो, इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और बुद्धिमानों और शास्त्रियों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे, उनमें से कुछ को मार डालोगे, और क्रूस पर चढ़ाओगे, और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बेरेक्या के पुत्र जकरिया तक, जैसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। हे यरूशलेम, तो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के अच्छे और सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन में दिया, ताकि हम परमेश्वर की आराधना ऑनलाइन में कर सके। परमेश्वर ने इस साल में 8वें महीने के आखिरी संडे तक हम लोगों को संभाल के रखा, समय समय पे हमारी जरूरत को पूरा किया, और परमेश्वर ने फिर से हमें एक आराधना का दिन दिया ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। तो मेरे प्रियो, आज एक विषय को लेकर मैं कुछ बातों को आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। तो आज का हमारा विषय रहेगा मनुष्यों के लिए परमेश्वर की चिंता। तो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर चिंता करता है, और जब एक मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर पैदा होता है तो उसके साथ कई रिश्ते जो हैं वो बन जाते हैं। जैसे हम जानते हैं, मां का रिश्ता, पापा का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, मामा का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, ऐसे बहुत से रिश्ते जो हैं एक मनुष्य के साथ जुड़े रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें हर रिश्ते का आदर करना चाहिए, हर रिश्ते की हमें इज्जत करना चाहिए। हमें कभी भी किसी से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है। हम सबके साथ खुशी और आनंद के साथ हमें रहना चाहिए, क्योंकि
परमेश्वर ने हमें एक मनुष्य जाति का एक जीवन दिया है, और जिस जीवन में परमेश्वर हमें एक अच्छा निर्णय लेने के लिए मदद करता है कि हम इस शरीर में एक अच्छा निर्णय लें और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। तो मेरे प्रियो, आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूं, इससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे पास एक मां का रिश्ता है, पापा का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, बहुत से हमारे पास रिश्ते हैं, और इन सब रिश्तों के ऊपर एक बड़ा रिश्ता है। वो रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह, जो हमेशा हमारे लिए मां की तरह, पापा की तरह, भाई की तरह, बहन की तरह, हर रिश्ते की तरह वो हमें प्यार दिखाने वाला परमेश्वर है, जो कभी हमें छोड़ता नहीं है, कभी हमें त्यागता नहीं है। हर हाल में, हर परिस्थितियों में वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तो हम जैसे जैसे हम आत्मिकता में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हम अपने रिश्तों को भी याद रखें, प्यार के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ हम हर रिश्ते के पेश आए। तो मेरे प्रियो, पहली बात है मां के समान शांति देने वाला यीशु। जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 66 अध्याय उसका 13 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें भी शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। इस वचन में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, जैसे मां तुम्हें शांति देती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। जब एक छोटा बच्चा रोता है तो कभी कोई व्यक्ति उसको उठाकर चुप कराने के लिए कोशिश करता है, कभी कोई चुप कराने के लिए कोशिश करता है। किसी से भी वो बच्चा शांत नहीं होता, मगर जब मां उस बच्चे को उठाती है, जब उसको दूध पिलाती है, तो उसी टाइम वो बच्चा जो है वो शांत हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मां के समान मैं शांति देने वाला परमेश्वर हूं। एक वचन में यह भी लिखा है, क्या मां बच्चे को दूध पिलाने वाली भूल सकती है? मेरे प्रियो, दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं है जो अपने बच्चों को भूल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर वो भूल भी जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। एक मां बच्चे को कैसे भूल सकती है? मेरे प्रियो, बहुत से बच्चों के बारे में हमने सुना, एक मां ने उसको जन्म दिया और जन्म देते ही मां की डेथ होगी, और जब डेथ होगी तो वो मां तो प्रभु के पास चली गई, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे को शांति देके, तसल्ली देके उस बच्चे को संभाला और जिंदा रखा। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं मां के समान तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि मेरी मां के समान मुझे कोई शांति दे, तो सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको शांति चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में घुटने टेकिए और उससे प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे आपकी शांति की जरूरत है। आपके पास धर्मशास्त्र बाइबल है, इस बाइबल को खोलिए और पढ़ना स्टार्ट करिए और कहिए कि प्रभु यीशु मसीह आज मुझे अपने वचन के द्वारा शांति दीजिए। मेरे प्रियो,
जब आप धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आप पढ़ते पढ़ते ही परमेश्वर की शांति को पाएंगे, और बिना शांति के परमेश्वर आपको उठने नहीं देगा। और दूसरी बात है, पिता के समान दया करता है। एक पिता है, बच्चे चाहे हजारों नुकसान करें, हजारों गलतियां करें, फिर भी पिता जो है वो हमेशा दया करता है। धर्मशास्त्र बाइबल में लूका सुसमाचार में लिखा है, एक घर में 2 लड़के, और उन लड़कों में से छोटा लड़का जो है पिता का जो भी उसके पास हिस्सा बनता है उसको ले लेता है और उसको बेचकर दूर देश में चला जाता है। और पिता वो संपत्ति को नहीं देखता, जो उसको दे दिया उन चीजों को नहीं देखता। पिता हर दिन उसकी बाढ़ जोता है और इसका इंतजार करता रहता है, क्योंकि वो एक ही बात के ऊपर विश्वास करता है कि मेरा बेटा जरूर लौटकर फिर से आएगा। कुछ समय के बाद दूर से देखता है तो उसका बेटा जो है उसको नजर आता है और वो दौड़ के जाता है और जाकर उस अपने बेटा को अपने गले लगाता है और उसी टाइम उसके कपड़े चेंज करवा देता, कहता है इसको अच्छे कपड़े पहनाओ और एक बड़ा जश्न मनाओ क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है। मेरे प्रियो, आज भी मेरा और आपका पिता प्रभु यीशु मसीह हमारा इंतजार करता है। जो पाप में खो गया उसका इंतजार करता है, जो नशे की आदत में पड़ गया उसका इंतजार करता है, जो बुरी संगति में पड़ गया उसका इंतजार करता है। आज भी हमारा पिता इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी लौट कर मेरे पास आएंगे। जैसे धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, भजन संगीता 103 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवेयों पर दया करता है। क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर के आने वाले दिन से डरिए, परमेश्वर के प्रकोप से डरिए। और हमारा परमेश्वर जो है वो एक पिता के समान हमारे ऊपर दया करने वाला है। आज भी वो चाहता है हम मन फिराएं और परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। यदि आज आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, मन फिराना चाहते हैं, एक अच्छी भेंट बनके परमेश्वर के चरणों में आना चाहते हैं, तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। मेरे प्रियो, वो दया करने वाला पिता है, वो क्षमा करने वाला पिता है, वो उठा के खड़ा करने वाला पिता है। आपने चाहे परमेश्वर के सामने, वो स्वर्गीय पिता के सामने हजारों गलतियां की हो, तो भी वो आपकी सारी गलतियों को, सारे पापों को क्षमा करके फिर से आपके ऊपर दया करेगा। और तीसरी बात है, चरवाहे के समान वो खोजता है। मेरे प्रियो, जब हम धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है एक व्यक्ति के पास जब 100 भेड़ें थी तो उन भेड़ों में से एक भेड़ खो जाती है, और जब खो जाती है तो वह 99 भेड़ों को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को वो ढूंढता है और तब तक ढूंढता रहता है जब तक उसकी खोई हुई भेड़ उसे नहीं मिल जाती। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो ऐसा ही है, और जब वो चरवाहे की भेड़ उसको मिल जाती है तो बड़ी खुशी के साथ उस खोई हुई भेड़ को जो उसको मिल जाती है अपने कंधे पे उठा के बड़े आनंद के साथ आता है
और कहता है कि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र बाइबल को जब पढ़ते हैं, हिजकिय्याह की पुस्तक उसका 34वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से बटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मेरे प्रियो, जैसे एक चरवाहा एक बटकी हुई भेड़ को बटोरता है और वो चाहता है कि उन भेड़ों के झुंड में वापस ले आए, जो जिन भेड़ों को छोड़कर वो बकरी भेड़ जो है वो भटक गई है। मेरे प्रियो, आज भी हमारा परमेश्वर जो है वो चाहता है, इसीलिए इस वचन में लिखा है कि वो हमें अंधकार से निकालना चाहता है। हम जिस उलझन में फंस चुके हैं उस उलझन से बाहर निकालना चाहता है, और वो चाहता है कि जिस भेड़ों के झुंड से हम अलग हो चुके हैं फिर से उसी में आ जाए, जिस परिवार से हम अलग हो चुके हैं फिर से उसी परिवार के अंदर आ जाए। यूहन्ना सुसमाचार में लिखा हुआ है, जैसे परमेश्वर का वचन बताता, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मैंने पिछले दिनों में एक कहानी को सुना था कि एक व्यक्ति एक ठेला पे अंगूर लेने के लिए जाता है, तो उसके पास एक साइड पे अंगूरों के गुच्छे थे और दूसरी साइड अंगूरों के अलग अलग किए हुए दाने थे। तो उसने उनका जब रेट पूछा तो उसने, ठेला वाले ने उसको कहा, ये जो अंगूरों का गुच्छा है इसका रेट 80 रुपए किलो है और ये जो दाने हैं ये 30 रुपए किलो है। उसने कहा, भाई ये दाने और इस गुच्छे में तो मुझे कुछ फर्क नहीं लगता। उसने कहा, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये भी बहुत अच्छे हैं, मगर इनका एक ही फर्क है कि इस समय ये अंगूरों के गुच्छे में नहीं है, उनसे अलग हो चुके हैं। मेरे प्रियो, जब तक हम परिवार में रहते हैं तब तक हमारी कीमत बनी रहती है, और जैसे ही हम परिवार से अलग हो जाते हैं हमारी कीमत आधे से भी कम हो जाती है। इसीलिए हमारा परमेश्वर एक चरवाहे के समान हमें ढूंढता है। क्या आज आपको लगता है कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है? आपको लगता है कि आप अपने परिवार से अलग हो चुके हैं? आपको लगता है कि आप भेड़ों के झुंड से अलग हो चुके हैं? आपको लगता है कि आप परमेश्वर के लोगों से अलग हो चुके हैं? आपको लगता है कि आप संगति से अलग हो चुके हैं? आपको लगता है कि आप आत्मिक बातों से अलग हो चुके हैं? यदि आपको ऐसे लगता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए और कहिए, परमेश्वर जी, मैं फिर से पिता विश्वासियों के झुंड में जाना चाहता हूं। मैं फिर से अपने परिवार के साथ मेल जोल करना चाहता हूं। उसने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारी प्रार्थना के ऊपर अपने कान को धरता है। और चौथी बात, वो हमारा पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। पहला तस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसके 7 वचन को जब पढ़ते हैं तो उसमें पौलुस तस्सलुनीकियों में जाकर कहता है, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर
कोमलता दिखाई। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है अपने सेवकों के द्वारा हमारा पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। हमें आत्मिक रोटी जो परमेश्वर का वचन है वो अपने सेवकों के द्वारा देता है। हमें अच्छी शिक्षा देने वाला परमेश्वर, सेवकों की परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई है, जो रात दिन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए घुटने टेकते हैं, हमारे लिए आंसू बहाते हैं, हमारा अच्छा पालन पोषण करते हैं, ताकि हम आत्मिकता में बने रहें, प्रभु में हम बढ़ते जाएं, हम कमजोर ना हो जाएं, हम निराश ना हो जाएं। मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि आपका पालन पोषण जो है वो परमेश्वर के द्वारा हो, परमेश्वर के लोगों के द्वारा हो, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। और पांचवी बात, मत्ती सुसमाचार में लिखा हुआ है, मुर्गी के समान अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करने वाला परमेश्वर। मत्ती सुसमाचार में लिखा, मैंने कितनी ही बार ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, मैं भी तुम्हें करूं, मगर तुम लोगों ने मेरे पास नहीं आना चाहा। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से लोग अपने मन को कठोर करके रखा हुआ है। नीति वचन में लिखा हुआ है, उसका 28 अध्याय उसका 13 और 14 वचन में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, जो अपने पापों को मान लेता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, और जो अपने मन को कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं और आप कठोर ना बने। हमारा परमेश्वर आज भी मुर्गी के समान मुझे और आपको अपने पंखों की आड़ में लेना चाहता है। मैंने एक बार एक सेवक से एक घटना सुनी थी। एक मुर्गी को उन्होंने चलते चलते रोड के किनारे बैठे हुए देखा, और उस मुर्गी के पंख जो थे वो जले हुए थे। एक सेवक ने चाहा कि इसको पैर से, जली हुई मुर्गी है, इसको पैर से एक साइड में कर देते हैं। जैसे उन्होंने कोशिश किया उस मुर्गी को पैर से एक साइड में करने के लिए, और जैसे उन्होंने साइड में किया तो वो जली हुई मुर्गी के पंखों के नीचे से सुंदर सुंदर बच्चे निकले। मेरे प्रियो, मुर्गी जल गई, मगर उसने अपने बच्चों को जलते जलते भी बचा लिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आज भी चाहता है, मुझे चाहता है, आपको चाहता है, वो यही चाहता है कि मेरे बच्चे एक अच्छी भेंट बन के मेरे चरणों में आ जाएं। और 6वीं बात है, उकाब की न्याय ऊपर मंडलाता है। मेरे प्रियो, उकाब के बच्चे जैसे उड़ने के लायक होते हैं, तो उकाब जो है अपने बच्चों को छोड़ देता है और उसके ऊपर ऊपर मंडलाता रहता है, और जैसे वो जमीन पे गिरने लगता है वो पीछे से आता है और आकर उसको अपने पंखों के ऊपर उठा लेता है। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र में लिखा व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना हो, ना पहनना। तो हमारा परमेश्वर जो है वो हमें एक नकली जीवन, एक बनावटी जीवन को नहीं चाहता कि हम एक नकली जीवन को, एक बनावटी जीवन को हम लोग जिए। हमारा परमेश्वर चाहता है हमारा एक ऐसा जीवन हो जो परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन हो, परमेश्वर को बहता हुआ एक जीवन हो। हमारा परमेश्वर
उकाब के समान हमारे ऊपर मंडलाने वाला परमेश्वर है। और सातवीं बात, दूल्हे के समान हर्षित होता है। जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन को देखकर खुशी और आनंद से भर जाता है, उसी तरह बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उस पर विश्वास करने वाले उसकी दुल्हन है। और दुल्हन जो है उस दूल्हे के लिए अपने आप को संवारती है। क्या आज हमने वचन में, प्रार्थना में, संगति में, परमेश्वर के कार्यों से क्या अपने आप को संवार के रखा है? परमेश्वर की दुल्हन जो है वो पवित्र है। मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक उसका 62 अध्याय उसकी दूसरी आयत को जब पढ़ते तो उसमें लिखा है, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। मेरे प्रियो, हमारे लिए जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसकी दुल्हन बन के एक अच्छा जीवन ये संसार में जीते हैं और उस दूल्हा राजा प्रभु यीशु मसीह के लिए इंतजार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर के पास एक ऐसा नाम है जो सब नामों से श्रेष्ठ है। तो मेरे प्रियो, मैंने 7 बातों को बताया। पहली बात है मां के समान शांति देने वाला। दूसरी बात, पिता के समान दया करता है। तीसरी बात, चरवाहे के समान हमें ढूंढता है। चौथी बात, वो हमारा पालन पोषण करता है अपने सेवकों के द्वारा। और 5वीं बात, मुर्गी के समान अपने पंखों की आड़ में हमें लेना चाहता है। और 6वीं बात, उकाब की न्याय हमारे ऊपर वो मंडलाता रहता है। और 7वीं बात, दूल्हे के समान वो हर्षित होता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें। हमारा परमेश्वर आज भी इंतजार करता है। यदि आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो आज ही अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि पिता परमेश्वर, मेरी सारी गलतियों को, सारे पापों को क्षमा करके मुझ पर दया करो। हमारा प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है। जब जब लोगों ने इस पृथ्वी के ऊपर मन फिराया, तब तब प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करके उनको अपनी संतान बना लिया। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।